फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कैसे होगी और उसमें किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी और आपको कैसे काउंसलिंग कराना है ताकि आपको 100% एक सरकारी कॉलेज में एक सीट आपकी फिक्स हो जाए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को बता देना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपकी काउंसलिंग जो कराई गई थी तो हमने ऐसे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिया था, ऐसे कॉलेजेस आपको बताए थे जिस कॉलेज को फिल करने के बाद 100% वहां आपको सीट मिल जाएगी। और मैं आपको बताता हूं कि पिछली बार आपका 40 से 50 नंबर जिस विद्यार्थी का था, 40 से 50 नंबर भी जिस विद्यार्थी का था उस विद्यार्थी को भी सरकारी कॉलेज मिला। जबकि मैं आपको बताऊं तो पिछली बार जो कंपटीशन था इस बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। इस बार तो ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि आप लोग देख रहे होंगे तमाम सारे अखबार में भी कि 50,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। उसका रीजन ये था कि आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर था वो दूर दूर गया था और कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि सरकारी कॉलेज में दाखिलों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए, तो उनको दोबारा मौका तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा सकता है, लेकिन सरकारी कॉलेज में चांस बहुत ही मुश्किल है। तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग कैसे करना है और इसके साथ ही साथ आपको कॉलेज की लिस्ट कैसे मिलेगी ताकि अगर आपका 50 नंबर से भी कम है तो भी आप सरकारी कॉलेज एटलीस्ट ले लें, क्योंकि सरकारी कॉलेज में पढ़ना एक बहुत अच्छी बात होती है अपने आप में, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा आप लोगों का, वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए सेशन ऑलरेडी चल रहा है और सेशन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको, जैसे कि आपको पता है कि लगातार 4 साल से फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी इसी आपके चैनल पे कराई जाती है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैश कोर्स के माध्यम से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, जिनमें आपकी डेली लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स और ईडी की स्पेशल क्लास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि कहीं पढ़ाया नहीं जाता, लगभग आप किसी चैनल पे देख लीजिएगा तो आपको ईडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा पढ़ने को। तो ईडी की स्पेशल क्लासेस, वीकली टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का आगाज हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करके और फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस समय आपका फीस बहुत ही कम है क्योंकि अभी जो है एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन करा करके उसके बाद आप अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आप इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। कुछ स्टूडेंट के डाउट ये है कि क्या सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद पूरी की पूरी सीटें भर जाती हैं, क्या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद आधा से ज्यादा सीटें पॉलिटेक्निक की भर जाती हैं ताकि बाद में बच्चों को सरकारी कॉलेज नहीं अलॉट हो पाएगा, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमको कब कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन आपको मात्र एक बार ही कराना है, रजिस्ट्रेशन बार बार नहीं कराना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया वैसे ही आपको मिल जाएगा क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लेकर के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एक ही बार आपको कराना है और यह बात आप अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा कि सर सिर्फ पहले राउंड में ही आधा से ज्यादा सीटें भर जाती हैं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं होता। जितना सीट भरना रहता है सिर्फ उतना ही भरता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 100% सीटें नहीं भरती हैं, 100% सीटें जो हैं आपकी अंतिम राउंड काउंसलिंग तक जाती है। अगर मैं प्रॉपर सरकारी कॉलेज की सीटों के बारे में बात करूं तो हाँ, वैसे जितने सारे टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें 50% जो सीटें हैं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद भर जाएंगी, 50 से ज्यादा % सीटें भर जाएंगी आपकी। लेकिन हाँ, जो बाकी के सरकारी कॉलेज हैं उन सरकारी कॉलेजों में आखिरी राउंड तक सीटें बाकी रहती हैं। और अभी आप लोग स्टूडेंट हैं इसलिए आपको ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि सर हमें किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये सारी बातें भी हमको भाई नहीं पता चल पा रही हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कम नंबर पे मिलने वाले सरकारी कॉलेज की लिस्ट मैंने दे रखा है, तो आप उसको एक बार क्लिक करके जरूर जांच कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं आपको नॉर्मल क्या करना है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कराना है, पैसे बहुत कम लगते हैं, 250 शायद आपके लगते हैं, पिछली बार तो इतना ही लगे थे। आप सभी स्टूडेंट उसकी कॉपी और उसकी फीस की रसीद जरूर पास में रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास उसके फीस की रसीद होनी जरूरी है। फीस की रसीद होनी इसलिए आपके पास जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका
छात्रवृत्ति मिलता है पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में छात्रवृत्ति मिलता है तो जितना आपका खर्चा लगा रहता है पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक साल में आपका जितना फीस वगैरह का खर्चा लगा रहता है वो सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा रिफंड की जाती है। तो जब आपका गवर्नमेंट के द्वारा वो चीज आपको रिफंड की जाएगी तो ऐसे में आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है। चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, जो आपने जितने कॉलेज आपने लॉक किए हैं आप उसमें लॉक करते हैं, उसमें जो ब्रांच आपको फिल करना है वो फिल करते हैं। उसके बाद एक दिन का आपके पास समय मिलता है कि आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपने चॉइस लॉक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी चॉइस को फिल कर रहे हैं आप उसको बस लॉक कर दीजिए। उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको ये पता चल जाता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के रिजल्ट में कि भाई इस बार जो है आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। रिजल्ट में आपको दिख जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। उसके बाद पहले तो ये होता था कि बाद में जाकर के कोई और उसी बाद में जिसको जो कॉलेज आपको मिला रहता था वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में या फिर नजदीकी पॉलिटेक्निक संस्थान में आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। डीवी का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जबरदस्त तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी कराई जाएगी इसी चैनल पे। कोर्स लॉन्च हो चुका है तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे कॉल जरूर करें।